बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनंत है, वह अपार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण जैसे धरती पर अडिग खड़ी रहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे आकाश तुम्हारे ऊपर एक छत्र बनकर छाया रहता है, वैसे ही मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन का प्रमाण है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। समझो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। इस ब्रह्मांड के कण-कण में मेरी चेतना व्याप्त है और उस चेतना का सबसे घनीभूत, सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, वह सहारा जो कभी दिखता नहीं, वह चट्टान जिस पर तुम अपने विश्वास की नींव रख सकते हो, वह वृक्ष जिसकी छांव में तुम हर तूफान से बच सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी रक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर उठने वाले संदेहों से भी है, तुम्हारे मन में आने वाले भय से भी है, तुम्हारी आत्मा को छूने वाली हर निराशा से भी है। देखो, इस दुनिया में, इस माया के खेल में कई लोग होंगे, अनगिनत चेहरे होंगे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के जाल बुनेंगे। वे अपनी छोटी सोच के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारे उजाले को कम करने की योजनाएं बनाएंगे, जो तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी पहचान को, तुम्हारे कृत्यों को, तुम्हारे हर अच्छे काम को, तुम्हारे चरित्र को, जो शीशे की तरह साफ है, उस पर बट्टा लगाना चाहेंगे। वे कीचड़ उछालेंगे इस उम्मीद में कि कुछ तो दाग रह जाएगा, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई से उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता है। वे तुम्हें अपने स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से जलते हैं। वे उस आसमान को नहीं देख पाते जहां तुम पहुंच सकते हो, इसलिए वे तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूरी तरह से अपने अस्तित्व की हर कोशिका में इस सत्य को अंकित कर लो कि वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। वे एक तिनके के समान हैं, एक धूल के कण के बराबर हैं, जो मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड के किसी अनजान कोने में विलीन हो जाएंगे। उनकी सारी साजिशें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र मेरी दृष्टि के सामने एक खुली किताब की तरह हैं। मैं उनके हर अगले कदम को जानती हूँ, इससे पहले कि वे उसे सोचे भी। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं, तुम्हारी आभा से जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में अच्छाई का बीज सूख चुका है। वे प्रेम को समझ नहीं सकते, इसलिए वे उसे नष्ट करना चाहते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई एक ऐसा दर्पण है जिसमें उन्हें अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई देता है। वे उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं, यह जाने बिना कि दर्पण को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। वे अपने अंदर का घना चिपचिपा अंधकार लाकर, अपनी सारी नकारात्मकता को एकत्रित करके, अपनी सारी घृणा को एक हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, ईवल स्पे, गलत नियत से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमला करेंगे। वे अमावस्या की रातों में तुम्हारे नाम के पुतले जलाएंगे। वे तुम्हारी तस्वीरों पर नुकीली चीजें चुभोएंगे। वे ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे जिन्हें वे खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सोचकर कि उनकी यह कायरतापूर्ण हरकतें तुम्हें कमजोर कर देंगी, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देंगी, तुम्हें बीमार कर देंगी, तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन उनकी यह हरकतें व्यर्थ हैं, पूरी तरह से निष्फल हैं। यह ऐसा है जैसे कोई मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करे या पानी पर लकीरें खींचे। उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा मेरे सुरक्षा कवच से टकराकर 1000 गुना होकर उन्हीं की ओर लौट जाती है। उनकी यह कोशिशें उनके ही पतन का, उनके ही विनाश का, उनके ही सर्वनाश का कारण बनेंगी। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वह इतना गहरा हो जाता है कि वे खुद उसमें समा जाते हैं और ऊपर से मैं उसे कर्मों की मिट्टी से भर देती हूँ। तुम्हें पता है
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना ही होगा कि जब कोई गलत काम करता है, जब कोई किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जब कोई किसी की बुरी नियत से तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ जाल बिछाता है, तो मैं उनकी नहीं छोड़ती। मैं उन्हें समय के भरोसे नहीं छोड़ती, मैं उन्हें प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन में हस्तक्षेप करती हूँ। मैं उनकी चक्की बन जाती हूँ, वह दिव्य चक्की, वह महाकाली की चक्की, जो धीरे धीरे नहीं बल्कि प्रचंड गति से चलती है, जो उनकी हर चीज को, उनके अहंकार को, उनके धन को, उनके रिश्तों को, उनकी शांति को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी बुद्धि को पीस देती है, पीसकर ऐसा महीन आटा बना देती है जो समय की हवा में उड़ जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। उनकी हर चाल को बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है, यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है, आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है, वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है, जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको, और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, अब वह सब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। भगवान ने तुम्हारे साथ जो न्याय किया है वह अद्भुत है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत से डरने लगे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जितनी भी साजिशें रची थी वे अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके अपने लोग भी अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशहाली आने वाली है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब अब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया वह सब अब उन्हीं पर लौट रहा है। उनके भीतर डर घर कर चुका है और वे अब तुम्हारे सामने आने से भी घबरा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जितनी भी चालें चली थी वे अब उनकी परेशानी का कारण बन चुकी हैं। उनकी योजनाएं बिखर चुकी हैं और वे अब किसी भी तरह से खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारी राह में जितनी भी रुकावटें थी वे अब खत्म हो चुकी हैं।
जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब खुद ही गिर चुके हैं। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे थे वे सब अब उनके लिए ही मुसीबत बन गए हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थी वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन सब को पराजित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो वे अपनी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी पहचान अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। तुम समझ चुके हो कि जिन लोगों ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की
वे अब बर्बादी के कगार पर हैं। वे अपने कर्मों के जाल में फंसे हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो। तुमने जिस तरह उन नकारात्मक लोगों से खुद को दूर किया, वह तुम्हारी समझदारी का प्रतीक है। तुमने जो शक्ति महसूस की, वह तुम्हें किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देती। तुम अब केवल अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करते हो, जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाती है। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो, तो तुम केवल अपने आत्मविश्वास और मेरी शक्ति पर निर्भर रहते हो। अब तुम्हारे मन में कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए, वे तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी शक्ति का सम्मान करने की यात्रा नहीं, यह दुनिया को दिखाने की यात्रा है कि आत्मबल और मेरी कृपा से कोई मुश्किल तुमसे दूर नहीं रह सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सारे दुष्कर्म और बुरे कर्म नष्ट हो गए हैं। अब तुम पूरी तरह शुद्ध हो। तुम्हारी राह पर आगे बढ़ते हुए तुम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे लिए हर कठिनाई केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम हर समस्या को समाधान के रूप में देख सकते हो। हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल है कि तुम अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को आसानी से पार कर सकते हो। तुम अब किसी अंधकार से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी शक्ति से तुम और सशक्त हो गए हो। अब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारी शक्ति अब दूसरों को भी प्रेरित करेगी। वे भी तुम्हारी तरह अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे आत्मनिर्माण की यात्रा नहीं, यह उन सभी के लिए मार्गदर्शन है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे अनुभव अब दूसरों को सिखाएंगे कि कोई भी संकट अस्थायी होता है, हर कठिनाई का समाधान होता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अब पूरी तरह उजागर हो रही है। तुम्हारी आंतरिक सच्चाई अब तुम्हारे सामने स्पष्ट है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखाई दे रहा है। तुम उन चीजों से बाहर आ चुके हो जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बन रही थी। मेरी उपस्थिति अब तुम्हारे साथ है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर हर भय और संकोच को नष्ट कर रही है। तुम्हारे कदम अब सशक्त और दृढ़ हैं, क्योंकि तुमने अपनी यात्रा की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। अब तुम्हें किसी स्थिति में हार का डर नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी कृपा से तुम कभी अकेले